बनने के लिए आए। अगर यहाँ हमें आप भगवान बना दोगे तो हमें वो स्नेह नहीं मिलेगा जो दामाद बनने पर मिलने वाला है। क्योंकि भगवान की कितनी सेवा होती है, कितनी पूजा होती है, भगवान नहीं जानते। 4 दाना मिश्री के भोग लगावेंगे दिन भर में और ऐसी ऐसी मनौती मानेंगे, भगवान सोचे कि खाई कि ना खाई। तब बताया बाबा विश्वामित्र ने कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए और ममहित लागी नरेश पठाए। राजन, ये कोई और नहीं, ये चक्रवर्ती चूड़ामणि अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र है। बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। ये हमारे यहाँ यज्ञ की रक्षा किए, सुबाहु का ताड़का का संहार किया, राक्षसों से हमारी यज्ञ की रक्षा की और आज आपके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। सुंदर सदन में महाराज विश्वामित्र और भगवान राम लक्ष्मण को निवास स्थान दिया गया। भगवान स्वयं जाना चाहते हैं नगर भ्रमण करने के लिए, लेकिन माध्यम बनाए लक्ष्मण को कि नाथ लखन पुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। जौ राउर आय सुमय पावौ, नगर दिखाई तुरंत लैया मोहे। गुरु बाबा, अगर आपकी आज्ञा पाए मिल जाए तो जाकर के लक्ष्मण को जनकपुरी दिखाना। बाबा आदेश दे दिया, कहा जाओ घूम टाला। भगवान जब जाते हैं तो आज जब मिथिला की स्त्रियों ने देखा है भगवान को तो सबके मन में कुछ ना कुछ बात आई कि अन ब्याही हउसी भरे और ब्याही ले सास और गौनी पुनि मौनी भई निरखी राम मृदुगात। जिनका विवाह नहीं हुआ है वही सोच रही है अगर इनके साथ जाने की विवाह हो जाता तो शायद हमारा ब्याह युद्ध हुआ। जिनका विवाह 4 महीना पहले हो गया है वही सोच रही है अगर पिता ने 2 महीना और रुक गए होते शायद हमारा ब्याह युद्ध होता। लेकिन जो आने जाने वाली है वो बिल्कुल चुप है, मोहे निकले देश मसाले। भगवान नगर भ्रमण करके वापस आते हैं, रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। जब फूल तोड़ने के लिए गए हैं भगवान तो इनके पुष्प वाटिका में फुलवारी में जाने की जो कला है बड़ी विचित्र है। इस समय जानी गुरु आय सुपाई अलेन प्रसून चले 2 भाई। तो यहाँ लोगों ने शंका किया कि पूजा पाठ के लिए 2, 4, 6, 10 फूल लगते हैं तो आखिर दोनों भैया क्यों गए? कि पूजा के हित फूल थे भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए पुष्प लेने के काज। तो दोनों भैया क्यों गए? दोनों भाई इसलिए गए, भगवान ने विचार किया कि आज पुष्प वाटिका में भगवती सीता का आगमन होने वाला। अगर हम अकेले जाएंगे तो इंद्रियां प्रबल हैं और दुनिया हमें गलत साबित करेगी। अगर छोटा भाई साथ में रहेगा तो मर्यादा बनी रहेगी। दूसरा भाव बताया कि भगवान ने विचार किया कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही होना है तो हमें देख करके तो भारत की पुष्टि हो जाएगी, तो 2 भाई नहीं जाएंगे। तो अगर लक्ष्मण चलेंगे तो शत्रुघ्न ठीक आ जाए, क्योंकि राम भरत ही की अनुहारी सहसा लखि न सकहि नर नारी। लखन शत्रुसूदन यक रूपा और नख सिखते सब अंग अनूपा। भगवान माली से पूछा कि हे माली, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम पुष्प वाटिका में फूल तोड़ लें। यहूदी से चिताई पूछ माली का। भगवान ने समाज को शिक्षा दिया कि पुष्प जैसी वस्तु भी अगर हमें दूसरे की लेनी है तो नियम है कि एक बार उससे पूछा जाए।
नहीं तो फूल सवेरे सवेरे फूल तोड़ रहे हैं, 4 डुगारी मिले तो उससे अच्छा पहले पूछ लेना चाहिए। भगवान ने पूछे तो माली ने कहा श्रीमान जी आपकी जो शरीर की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आपके का शरीर फूल तोड़ने लायक नहीं है, कहीं कांटा चुभ गया था। एक काम कीजिए आप यहीं पे ठहरिए, हम फूल लेकर के आते हैं। अब भगवान फंस गए, क्योंकि भगवान तो फूल तोड़ना एक बहाना है, उद्देश्य दूसरा है। लेकिन कैसे कहा है तो कहीं ऐसा नहीं है, हम अपने गुरु के लिए अपने हाथ से फूल लेकर के जाएंगे। अब प्रवेश तो पा गए, आगे तो मिल गई, जाओ ले लीजिए। लेकिन अब समस्या ये है कि देवी जी आई हैं कि नहीं आई हैं, तो 34 चिताएं चारों तरफ चौकन्ने हैं कि आई है कि नहीं आई है, आई है कि नहीं आई है। जब ये फूल तोड़ने लगे तो उसी समय माता जानकी का आगमन हुआ। ते ही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, करिम जन सब सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। तो पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अगर भाव से पूजा होती है तो भाव की पूजा में बहुत समय नहीं लगता। देवी जान की पूजा किया और पूजा करके निवृत्त हुई। एक सखी जिसका नाम चंद्रप्रभा था, वो पुष्प वाटिका देखने के लिए गई थी। उसने भगवान को देखा, आकर के जानकी से बताई कि हे जानकी, जिसकी रूप माधुरी से पूरी मिथिला नगरी चकाचौंध हो गई है, आज वही 2 राजकुमार इस पुष्प वाटिका में आए हैं। देवी जानकी के मन में सासा इच्छा जागृत हुई, चल करके देख लें। सब सखियों के साथ माता जानकी भगवान की ओर आ रही हैं। जब भगवान की ओर आने लगी माता जानकी, तो भगवान ने कहा हे लक्ष्मण, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो कामदेव सारे संसार पर विजय प्राप्त करके हमारी ओर ढोल बजाता हुआ आ रहा है कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, और कहत लखन सन राम हृदय गुनी, और मानव मदन दुंदुभी दीनी, मन साह विश्व विजय कह कीनी। जब माता जानकी से भगवान का मिलन होता है, फिर माता जानकी विचार किया, जब भगवान का दर्शन कर लिया तो भगवान की छवि अपने हृदय में बसा लिया। विचार किया कि अब तो यही मिले ज्यादा बढ़िया है, लेकिन पूजा में गड़बड़ी हुई है। पूजा में केवल तनय है, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। तो पूजा 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भाव से, एक निष्काम भाव से। पहले जो पूजा की थी वो निष्काम भाव की थी, अब की फिर गई। जब भगवान को देख लिया तो फिर से गए और जा करके निवेदन किया कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। स्तुति किया। स्तुति करने के बाद माता सती को माला पहनाने लगी, लेकिन विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। तो मूर्ति क्यों मुस्कुराई? मूर्ति इसलिए मुस्कुराई कि देवी सती ने देखा कि ये जिनके लिए हमारे पास हाथ जोड़ रही है, निवेदन कर रही है, वही भगवान हमारे 2 पुरानी खपड़ कुची कराए। किसी वसन जमन वियोग करावा, सीता हृदय बैठ स्वैयावा, तो राम कर दिए कि सती मुरझानी, इसलिए खसी माल मुहूर्ति मुस्कानी, खसी माल मुहूर्ति मुस्कानी। दूसरा भाव बताया कि मूर्ति इसलिए मुस्कुराई
कि जिस समय देवी सती को माता जानकी माला पहनाने लगी तो भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर कहा गया। तो सती के दाहिने भोलेनाथ दिखाई पड़ गए। तो देवी जानकी ने विचार किया कि अगर सती के पूरे गला में माला डालेंगे, गले में माला डालेंगी, तो सती के साथ साथ भोलेनाथ गले माला पड़ जाएगी। तो अर्ध भाग माला धरी तो तब मूर्ति मुस्कानी, आधे भाग माला धरी रखी चढ़ाई तो माला सरक गई। फिर तीसरा भाव बताया कि मूर्ति रही पसाण की, अरे सो चली गई पताल, और प्रगति सिया के कारणे जगदम्बा तत्काल। बाप आमने सामने हो गए कि सुन सिय सत्य शीस हमारी, अरे पूजा ही मन का मना तुम्हारी। मनुजा ही राचो मिलई सोबर, अरे सहज सुंदर सावर का चिंता मत करो, वह मिलेगा जिसकी तुम कामना कर रहे हैं। माता जानकी पूजा पाठ करके अपने घर गए। इधर भगवान फूल लेके गुरु बाबा के पास आए।